जिंदा है, सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप बताइए। प्रभुदास जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पिछले 1.5-2 महीने से ये स्ट्रीटनेस से परेशान था। अच्छा, क्या परेशानी हुई थी आपको? पहले अंदर ये वो खुलिया हुआ था, तो मैं सुई चुभ गई थी, हाँ। तो टिटनेस हो गया था और ये उंगली पूरी काली पड़ गई। अच्छा, आपकी उंगली में कोई फोड़ा हुआ था, उसके बाद इसमें सुई चुभ गई, सुई चुभा दी थी आपने, सुई चुभ और गई ये थी, टिटनेस हो गया था। टेटनस हो गया था। उसके बाद सुई और दवा मैंने किया था, फिर भी ये उंगली काली पड़ गई थी, काली पड़ गई थी और टेढ़ी भी हो गई थी। ये कैसे टेढ़ी हो गई थी? ये ऐसे थी, ऐसे ऐसे सीधी नहीं हो पाती थी। ऐसे सीधी नहीं हो रही थी और यूं थी टेढ़ी। अच्छा दिखाओ, ऐसे करके यूं। हाँ, एकदम टेढ़ी हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी। ऐसे ऐसे मतलब मैं मोड़ नहीं पाता। इसमें टेटनस हो गया था। जो आपके फुंसी हुई, फोड़ा हुआ, उस पिन लगने की सुई, लोहा लगने की वजह से टेटनस हो गया था, सूज गई थी, पक गई थी, इलाज करा रहे थे, पूरी काली पड़ गई। काली पड़ गई थी, इलाज करा रहे थे, टेढ़ी लेकिन टेढ़ी हो गई टेढ़ी हो थी, गई ये सीधी नहीं हो रही थी। ओके, फिर क्या हुआ बताइए? उसके बाद जब आपने बपतिस्मा दिया था, उस समय पानी में आपने कहा था डालने के लिए, हाँ। तो पानी में तभी पका हुआ था। हाँ, उसके बाद जब पिछले संडे में आपने जब ले हैंड किया, लेन की प्रार्थना किया, तब जाके ये सीधी हो गई। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। फिर से बोलो यीशु जीवित है। यीशु जीवित है। टेढ़ी उंगली को सीधा कर देता है। सीधा कर देता है। आमीन। कल रात हाँ। की एक और गवाही। नहीं, इसके बारे में बताइए, फिर वो दूसरी सुनेंगे। ये कैसी थी? टेढ़ी थी। ये टेढ़ी थी। पिछले संडे ले हैंड हुआ, पिछले संडे ले विश्वास के साथ रिसीव किया। जब मैं यहाँ से गया घर पर, हाँ। रात को और जब मैं सुबह उठा, तो मैं अपनी बंदी की जगह हाथ उंगली सीधी हो गई। ऐसे करके ऐसे करके दिखाओ। पत्नी को बोला उंगली सीधी हो गई तो सीधी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। देखिए पिछले जब संडे अगर हम अगर दिखा सकते हैं, अगर उसमें हो तो अच्छा, उसमें है तो ये इनकी उंगली सीधी नहीं हो पा रही थी, वो ऐसी हो गई। तो टेटनस के बाद बैठ उंगली हो जाती है। ये जब आपने रुमाल रखा था ना इस पर, हाँ। तो अंदर मुझे गर्म महसूस हुआ। ओ आमीन। ये खुदा की ये अनॉइंटिंग है। बोलो दिस इज अनॉइंटिंग, This is anointing। ग्रेट अनॉइंटिंग है Great ये। anointing है ये। ये वो मसा है। Yes। मैंने क्या बोला, एक बार खुदा के सामने मैं बड़ा निराश हो रहा था। निराश मीन्स उदास, मतलब मैं प्रभु से कह रहा था कि खुदावन तूने मुझे सब कुछ दिया, सारी बात अच्छी है, लेकिन ये पैसे के डिपार्टमेंट में तूने मुझे पीछे क्यों कर दिया? खुदा ने मुझे एक वीडियो, एक गवाही, एक जीवन की दिखाई कि इस भारत का सबसे अमीर होने के बाद भी उसके पास अपने बेटे का, तेरे पास क्या है? सामर्थ है, वो अभिषेक है, तुझे क्या चाहिए बता। ऐसा होने के बाद तू किसी को हील, नहीं कर सकता। किसी को ठीक, नहीं कर सकता। लेकिन बिना पैसे के अगर तुझ पे वो अभिषेक है तो टेढ़ी उंगली भी सीधी हो जाती देखिए। वो टेटनस के बाद, वो टेटनस को जहर कहते हैं ना, इन्फेक्शन हो जाता है जो, वो पूरी टेढ़ी हो गई थी। और जब मैं ले हैंड कर रहा था, जब मैं इस उंगली पे ले हैंड कर रहा था, तो ये बिल्कुल कड़क हो रखी थी। और कड़क, ये मोस्टली क्या होता है, उंगली सीधी होती नहीं है, बहुतों की ऐसी रह जाती है। मेरी मम्मी की भी हुई थी, वो ऐसी रह गई थी, वो उसको काटना पड़ा था, वो सीधी नहीं हुई थी, वो यूं हो गई और पत्थर की तरह हो गई और उसे काट कर फेंकना पड़ा। लेकिन खुदावन का शुक्र देखिए, आपको पता है ये भाई बता रहे क्या 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 कैसी क्या आपको उस समय उंगली में क्या मतलब है, हीटिंग क्या हो गया आपको? मतलब गर्म मुझे महसूस हुआ। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक है, ये मसा है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैंने क्या कहा, हमें परमेश्वर के, देखिए मैं बता रहा हूं उन लोगों को, सिर्फ चर्च उन्हें फॉर्मेलिटी, हमें फॉर्मेलिटी नहीं, हमें रियलिटी चाहिए। रियल परमेश्वर के साथ रहकर, ट्रू गॉड के साथ रहके, हमें सच्चे परमेश्वर के साथ रहकर उसका वास्तविक अभिषेक का अनुभव करना है। रियल में उसका मसा क्या है, रियल में उसकी सामर्थ्य क्या है, रियल में उसका अभिषेक क्या है। आपको मैं बता रहा हूं, ये परमेश्वर है। बोलो ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। मैं नहीं हूं। मैं अपनी बोल रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, ये खुदा है, ये खुदा का रूह है। जहां उसका आत्मा है, बाइबल में लिखा हुआ स्वतंत्रता है। बोलो वहां आजाद होते लोग, बाइबल में लिखा है वहां लोग। गॉड ब्लेस यू। फिर से बताइए क्या हुआ था? टेटनस हो गया था। उंगली टेढ़ी हो गई थी। हाँ, और जब आपने अच्छा ये गवाही आप पैसे ले दे के तो नहीं कह रहे थे? नहीं, पैसे नहीं, मैं तो इसका इलाज ही बंद कर दिया था। इलाज ही बन गया था जब ठीक नहीं हो रही मैंने थी। इसका इलाज ही बंद कर दिया था।
तभी तो पकी रही थी जब मैं बपतिस्मा ले रहा था। ओके, देखिए मैंने कहा बपतिस्मा लो, पानी में जाने देना, नहीं उंगली बाहर आ जाएगी। आमीन। जैसे लाइफ भी नहीं हो गई अभी। ऐसा आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। दूसरी का मैं बताइए जल्दी से। कल रात को मेरी पत्नी को वो कल बुखार था सुबह से। हाँ हाँ हाँ। तो कह रही दवा खाने, तो मैं ड्यूटी से आया तो दवा खा के बैठी थी, तो रात तक इनको सांस फूलने लगा। ओह, तो सांस फूलने लगा तो मैं क्या पता नहीं ऐसे अभी हमेशा इनको फूलता था पहले जब वो बेबी थी, तो मैं चलो ठीक हो जाएगा। और मैं सो गया तो फिर कहने और तेज फूलने लगा। वो कह रही कि मैं गलत दवा तो नहीं खा, मैं दिखाओ। तो जब वो दवा थी तो सही था, एक्सपायरी भी नहीं था। मैं कहा चलो प्रार्थना करते हैं, सीधी बात है। तो जब प्रार्थना हुआ तब करके मुझे आराम मिल गया। हालेलुया। तारीफ करो इस दवाइयों के लिए, बोलो परमेश्वर जीवित है, सच्चा है। परमेश्वर जीवित है, सच्चा है। ये है परमेश्वर। जब आप पे देखिए, आप पे ऊपर जब मस्से वाला हाथ होता है, अभिषेक होता है, आप अपने घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेते हैं। अपने बच्चों को जेलों से निकलवा, पादरी साहब का नंबर बाद में आता है। अब नहीं, अच्छा है, आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए, आप दुआ करने वाले होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कोई बड़ा केस है वो हम हैंडल, और जो हमसे नहीं होगा वो हैंडल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए तारीफ करेंगे जोर से बेटा। फ्री में टेटनस हो गया हमारे को, वीडियो भी है, फोटो भी है। अगर जब हम ले हैंड हुआ, परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया, समझ रहे आप? बोलो यीशु यीशु जिंदा है। जिंदा है। लोगों का क्या लगता है, लोगों का क्या लगता है परमेश्वर मजाक है? परमेश्वर क्या है? मजा आ गया। ये देख लेते हैं। तो आवाज बढ़ाओ भाई, रिमोट आपके पास है, कंट्रोल करो। एक टच बोलो, एक टच। मेरे अभिषेकित अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड कहा करते थे, ही वॉज लाइक माई फादर, मेरे पिता के समान। वन टच कैन चेंज योर लाइफ। आप अपना जीवन बदल, खुदा का हाथ, परमेश्वर का सामर्थ्य सब टेढ़ी चीजों को, बैंक बैलेंस अगर टेढ़ा है, परिवार अगर टेढ़ा है, जेठ जेठानी पति टेढ़ा है, नंद दुरानी टेढ़ी है, कुछ भी टेढ़ा है, बस सामर्थ्य होनी चाहिए। विश्वास के साथ रिसीव करो। जो ऑयल आपको मिलता है उसे रिसीव करने से पहले प्रेयर में रहो। उस अभिषेक को रिसीव करने से पहले प्रार्थना में रहो। जो ले हैंड आपको करवाना है तो उससे पहले प्रेयर करो कि जब तेरा दास तेरी उपस्थिति में होकर ऑल्टर पे आए, पुलपिट पे आए, तो एक टच मेरा फाइनेंस सेम ना रहे, एक नए लेवल पे जाए। आमीन। एक टच मेरी सैलरी सेम ना रहे, एक टच मेरे बच्चे सेम एक नए लेवल पे जाए। एक टच तेरे सामर्थ्य का, तेरे अभिषेक का, मेरा घराना सेम ना रहे। मैंने क्या कहा, मैं कई बार कहता हूं, मैंने बीते दिनों जब मैं उत्तराखंड गया, मैंने क्या सीखा कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। मैं पूरी तौर से देखा, जहां मैं जा रहा था वहीं उसकी उपस्थिति, उसकी अभिषेक था। जब मैं यहाँ आया, ये खाली था कमरा। एक आप जिस दिन मैंने आपको मेरे को 2-3 साल से सिखाते ये टाइम हो गया कि मुझे और आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की और अभिषेक की, परमेश्वर की जरूरत है। आप देख रहे हैं जब भाई के लिए हाथ प्रेयर हुई, बच्चे के लिए, वो भाई बता रहे हैं कि उनको आग महसूस हुई। ये होली स्पिरिट की फायर जब आप में ट्रांसफर होती है ना, तो टूटी हड्डियां जुड़ने लग जाती है, मांसपेशियां, ओवरवेट, ओवरफैट, माइंड अगर डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम रिसीव कर। मैंने कहा आत्मा तो एक ही है। लोगों को लगता है कि हम
हम यहाँ से वो वहां भेज देंगे तो हम ब्लेस हो जाएंगे। लेकिन वहां भी तो कहते हैं कि पवित्रता में रहो, वहां भी तो ये सिखाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉनसेंस नहीं चलती, वहां भी तो सिखाते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत, वहां भी तो सिखाते हैं कि बोना बहुत, वहां भी तो ये सिखाते हैं। जब वो सेम वहां सिखा रहे हैं, जब सेम यहाँ सिखा रहे हैं, सेम स्पिरिट परमेश्वर आत्मा यहाँ काम कर रहा है, वहां काम कर रहा है, तो आप वहां बोएंगे भी, वहां देखेंगे भी, ऑनलाइन भी देखेंगे। तो अगर आप यहाँ अधीन नहीं होंगे, वहां भी अधीन नहीं होंगे, तो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली नहीं है। एक देखिए, अगर आप दो बाप है, दोनों भाई हैं, छोटे भाई का हम निरादर कर रहे हैं और बड़े भाई का, तो बड़े भाई को कुछ मिल पाएगा आपको? बड़े भाई से दोनों का आदर करना पड़ेगा। हालेलुया। किस और कोई गवाही जल्दी से हम गवाही को हम ले प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को जय मसीह की, क्या मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। ये मतलब जल्दी से 8-10 बताइए क्या हुआ आपको? 8-10 दिन हुए मेरे बैक में ना, मतलब पहले छोटा सा दाना हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, एकदम जैसे पत्थर जैसा हो जाता है ऐसे हो गया, और उसका मुंह ही नहीं बन रहा था, जैसे पक्के फूटने के अगर लिए। आपके बैक पर थोड़ा लाइक हाँ जी, जैसे हुआ दाना था। कह रहे हुआ और वो पक रहा था, लेकिन उसका मुंह था, उससे प्रॉब्लम हो रही थी आपको? ना क्या वो परेशानी- पक रहा था, ना उसका मुंह बन रहा था। आपको और क्या परेशानी हो रही थी इससे? मैं ना सो पा रही थी, ना लेट पा रही थी, ना बैठ पा आपको रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी? बहुत ओके ज्यादा परेशान हो रही थी मैं। ओके, फिर क्या हुआ आपको? मैं रोज प्रेयर भी कर रही थी उसके लिए। हाँ फिर जो लास्ट संडे था हमारा, वो प्रभु भोज भी था, हाँ और पास्टर जी ने लेहन भी किया था। हाँ। तो मैं घर से प्रेयर करके आई थी, यहाँ पे भी आके मैंने प्रेयर की कि प्रभु आज तेरा दास मुझे अनॉइंट करे, और जब मैं प्रभु भोज लूँ तो प्रभु भोज लेने के बाद मेरे खुदावन मेरी एक बहुत बड़ी गवाही बने इस चीज़ की। आमीन। तो उसका मुंह भी बन गया था, फूट भी गया वो, और लास्ट संडे जब पास्टर जी ने ले हैंड किया और प्रभु भोज में नहीं लिया, उसके बाद मैं घर गई हूँ। उसके बाद से मतलब वो जो जख्म बन गया था वो मतलब सूख नहीं रहा था, पानी था उसमें, जैसे मैं बैठ रही थी तो कपड़ों से वो चिपक जाना, मतलब बहुत ज्यादा मुझे परेशानी बहुत थी, ज़्यादा आपको दर्द भी बहुत दर्द हो भी रहा था, आपको बड़ा हाँ जी, बुरा बहुत भी फील हो रहा होगा। बहुत अजीब भी लगा था मुझे। मैं बहुत मतलब मेरे तो लास्ट टाइम जब पिछले संडे आप आए और आप उसके लिए घर से भी दुआ कर रहे थे, जी और आपने कहा जब खुदावन तेरा दास पुलपट पे, जब ऑल्टर पे, आज जब कम्युनियन का दिन है, जब मैं तेरा प्रभु भोज लूं और तेरा दास जब ले हैंड करे, जी। तो तेरा सामर्थ जो तेरे दास पर है वो मेरी लाइफ में काम करे। जब ले हैंड हुआ उसके बाद आप घर गए, क्या हुआ एग्जैक्ट, क्या बात हुई और कैसे हुआ बताइए? जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने इनको बोला, मेरे हस्बैंड को, कि मुझे ना कुछ अच्छा सा फील हो रहा है, एक बार आप चेक करो कि वो सूखा है कि नहीं सूखा। तो इन्होंने देखा, इन्होंने कहा पूजा तेरा जो मतलब जख्म हो रहा था ना वो सूख गया है। हालेलुया। तो बिल्कुल सूख गया। प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी चंगाई। जोर से बोलो, तारीफ करो, तारीफ करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सामर्थ, अभिषेक, ये वर्ड सुनने में थोड़े नॉर्मल लगते हैं। अनॉइंटिंग, अरे चर्च का नाम रख दिया अनॉइंटिंग, चर्च का नाम बाद में रखा है अनॉइंटिंग, खुदा ने दी पहले है अनॉइंटिंग, पहले मसा किया है फिर नाम रखा है। और ये अभिषेक ही है, ये सामर्थ्य है, ये अनॉइंटिंग ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, बैठ जाइए सिस्टर। भाई अगर है तो आप जल्दी से दे सकते हैं, इधर से उधर से, ठीक है आगे चलेंगे। से ऑनलाइन जो हमारे फैमिली है, गवाही है, उनकी गवाही सुनेंगे। जोर से गवाही बताइए इस सबने। मैं घास काटने जा रखी थी खेत में, तो मेरे को वहाँ पे बहुत बड़ा सांप दिखा, तो मैं घास काट रही, तो मेरे हाथ पे आ गया था वो। प्रभु को धन्यवाद करते तो सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोई गढ़वाल से बोल रही हूँ, कौन सी जगह? उत्तराखंड? घूम खास से। उत्तराखंड से। जी, क्या हुआ था आपके साथ, दोबारा बोलो। मेरे साथ में जब मैं जंगल में गई थी तो खेत में, तो मैं घास काट रही थी, तो मेरे मतलब हाथ में ना इतना बड़ा बहुत बड़ा सांप आ गया था। जब आप जंगल में अपने जो खेत में जहाँ पर आप काम करने घास के लिए जाते हैं अपने पशुओं के लिए, जब आप वहाँ गए तो आपके हाथ पर एक सांप आ गया था। हाँ लिपट गया था, आ गया था। हाँ जी। क्या हुआ फिर बताइए। मैं इधर से
मेरे हाथ पे आ गया तो मेरे पीछे आ गया तो मेरे प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ तो प्रभु थैंक यू जीसस, प्रभु तूने मुझे बता दिया। अगर मेरे सामने मेरे साथ कोई और होता तो प्रभु पता नहीं क्या होता, तो प्रभु ने मुझे उससे बताया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना बड़ा उससे बताया है। सांप ने आपको काटा या नहीं काटा? नहीं काटा मुझे। जोर से तारीफ करेंगे, हालेलुया। ये कब की घटना है? ये भी 2-3 दिन पहले की बात है। जब हमारी फास्टिंग चल रही थी शुक्रवार। हाँ, उसकी बात की है ये। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे काम करता है। जब हम परमेश्वर को अपना शरीर देते हैं तो वो उसमें हमारे को सेफ्टी देता है। बोलो, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है। 3 दिन लोगों को मैंने बोला, अभी कल की बात है, जब मैं 3 बजे 4 बजे पढ़ रहा था वचन रात को, जब मैं तो प्रभु ने मुझे फास्टिंग के बारे में एक अद्भुत बात सिखाई। ऐसी बात जो मेरे को ही नहीं पता थी, मुझे ही नहीं पता थी सच में। मैं हैरान हो गया कि ये बात परमेश्वर के लोगों तक जानी चाहिए। लोग फास्टिंग को सोचते हैं, लोग लगता है शुक्रवार पे जाए ना जाए, संडे है तो गया। नो। उपवास इतना जरूरी है कि यीशु मसीह ने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं तो बिना उपवास के निकलती भी नहीं है। फिर भी लोग फास्टिंग प्रेयर में नहीं आते। बताइए, अब कहीं फंसे हैं, कोई प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप मन ही नहीं बनाए कि हम जाएंगे ही नहीं, थके हुए आएंगे, इधर से आएंगे, ड्यूटी से, काम से, मौसी के घर से, चाची घर से, जरूर आना। ठीक है, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 3 दिन फास्टिंग के बाद की अभी है घटना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें चर्च। विश्वास को अपने अंदर बढ़ाने के लिए प्रभु से कहें, इस समय कहें कि परमेश्वर आज का वर्ड जो है ना, आज का वचन जो है ना, तेरा जो जीवित वचन है, मेरी आशा को, मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को तुझ पे और मजबूत करे और मुझे मरने ना दे। मेरे फेथ को मरने ना दे, मेरे ईमान को मरने ना दे, मेरे यकीन को मरने ना दे, मेरे भरोसे को मरने ना दे। बोले मुझसे बोले परमेश्वर आज का वर्ड, बोले आज का वचन मुझे तुझ में और मजबूत करे। तेरे कार्यों में, तेरे विश्वास में मुझे उन्नति दे। आज जब तेरा आत्मा मुझसे बात करे, आज जब तेरा आत्मा मुझसे बात करे, मेरे प्रभु, मैं उसे आत्मा में रिसीव कर सकूं, मैं उसे बिलीव कर सकूं, मैं उस पर ईमान ला सकूं, मैं उस पर भरोसा कर सकूं, मैं चल सकूं परमेश्वर, मैं औरों को बता सकूं परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित है। आज जो वचन मैं तेरा सुनूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा, तेरा वचन हमारे लिए सोने और चांदी से कीमती है। तेरा वचन हमारे लिए सोने और चांदी से कीमती है। तेरे वचन में लिखा, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरे वचन में से एक बिंदी मात्र भी पूरा बिना हुए ना टलेगी। तेरा वचन मेरी लाइफ में मुझे परमेश्वर जगाने का काम करे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जब मैं प्रेयर के लिए बोलता हूँ आपकी आवाज नहीं आती है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। चलिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप और हम कुछ बातों को सीखें और समझें। ठीक है, देखिए ये क्या है, दिख रहा है आपको सबको? ये एक लोहे की कील है जो पानी के अंदर है। ठीक है, आपने देखा होगा जब लोहे को, दिख रहा है आपको, जब लोहे को पानी में डाल दिया जाए या लोहा पानी में चला जाता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जंग लगने लगता है, और जो लोहे की जो ताकत होती है क्या होती है, धीरे धीरे कमजोर। जब वो पानी में ज्यादा देर डाल दिया जाए। ऐसा ही होता है, होता है कि नहीं होता, बताइए। जब वो जो ऑक्सीजन नहीं मिलता पानी में होता है और पानी के अंदर डालता, वो धीरे क्या हो जाता है, दूसरी भाषा में वो तो सड़ने या गलने, खराब होने। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? कितना भी मजबूत लोहा क्यों ना हो, अगर उस पर पानी गया या पानी में रहा या कंटिन्यू पानी पड़ता रहा तो उस लोहे की जो ताकत है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आप देख रहे हैं, इधर देखिए, धीरे धीरे कमजोर होने, उसके बाद वो क्या होने लग जाता है, खराब होने। दिख रहा है आपको, सड़ने लायक, फिर वो खराब होने लग जाता है और एक दिन कचरे में बदल जाता है। ये पूरा लोहा है इस समय,
जब पूरा गल जाता तो वो मैट हो जाता है पूरा, है ना। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये? हालेलुया। हालेलुया। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? सेम जंजीर है लोहे की, यहां और वहां में फर्क है। विश्वासी और अविश्वासी, परमेश्वर में विश्वास करने वाला और ना करने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला और ना चलने वाला, परमेश्वर में बने रहने वाला और ना रहने वाला, परमेश्वर को छोड़ने वाला और परमेश्वर में चलने वाला। हमारा विश्वास, जब हम विश्वास करते हैं, देखिए क्या है, पढ़िए क्या लिखा है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की जब आप परमेश्वर में विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, आप मजबूत होते हैं, तब आप दुनिया से सबसे अलग होते हैं, सबसे मजबूत और अलग। दुनिया कुछ भी कर रही है, कहीं भी है, आपका विश्वास परमेश्वर में है और आप कैसे सबसे अलग है। पूरी इस लोहे में सबसे अलग कौन सा दिख रहा है? सेम जंजीर है लोहे की ना। परमेश्वर पे, परमेश्वर में विश्वास, 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 विश्वास आपकी आशीषों पे जंग नहीं लगने देता, आपके परिवार को खराब नहीं होने देता, आपके जीवन को खराब नहीं होने देता। आप जितना परमेश्वर विश्वास करते रहते हैं, मींह आया, बाढ़ आई, आंधी आई, टकराई, घर से और उसे तोड़ ना सकी, क्योंकि वो चट्टान पर बना था। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरी बातों को सुनता और मानता है, वो इसी के समान है। आप अगर किसी भी तरीके से पानी के संपर्क में आ गए, आप विश्वास में आ गए, आपके अंदर क्या आ गया? आप किस में चले गए? संसार की बातों में। कील किस में गई हुई इस समय? पानी में। संसार की बातों में चले गए, आपने अपना विश्वास खो दिया। सुन रहे हैं? अगर आप परमेश्वर में नहीं रहे और आपने अपना विश्वास खो दिया, आप हो थे तो ऐसे, लेकिन धीरे धीरे आप, बीच में दिख रहा है आपको, वो भी पानी में है, लेकिन वो गल क्यों नहीं रहा पता है? बर्फ के पानी। नो नो नो, वो ऑक्सीजन की गोलियां हैं, वो कितना भी टाइम ऐसे रहे वो गलेगी नहीं। आप जब बाइबल में लिखा है वचन तुम्हारा, आपको पता है हिंदी में लिखा है संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की रचना से रचा, यानी सारा वचन परमेश्वर की प्रेरणा से, लेकिन ओरिजिनल बाइबल लिखा है सारा वचन परमेश्वर की श्वास से बनाया गया है, रचा गया। परमेश्वर जो बोलता रहा, यानी ये श्वास है, ये ऑक्सीजन है। जब हम इस ऑक्सीजन पर, जब हम इस पर फेथ करते हैं, बाइबल के वचनों पर भरोसा करते हैं, हम संसार में कैसे भी हों, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें गलने, सड़ने, कमजोर होने नहीं देगा। परमेश्वर हमें कमजोर होने, परमेश्वर हमें सड़ने, परमेश्वर हमें बिखरने। हम उस लोहे की तरह जो पानी में रहकर भी हम क्या हो रह सकते हैं? मजबूत रह सकते हैं, तब जब हम परमेश्वर में विश्वास में बने। सारी लड़ाई विश्वास की है। शैतान ये दिखाना चाहता है तुम्हारा प्रभु में आना बेकार है, प्रभु में चलना, प्रभु में बोना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च तुम्हारे लिए क्या है? प्रभु का मस्सा तुम्हारे लिए क्या है? बकवास है, बेकार है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, थोड़ा आत्मा देखता है ना, तो संसार उस आत्मा को समझता है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, आत्मा हो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। संसार उसके बारे में बुरी बातें कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। ये पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की निशानी है कि संसार उसका अपना नहीं रह सकता, क्योंकि ना तो संसार वो आत्मा देखता है, ना तो संसार उस आत्मा को समझता है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है और पवित्र आत्मा के मुताबिक चलने वाला जन है, वो संसार की दृष्टि में एक मूर्ख जन है, और उसकी दृष्टि में संसार वाले मूर्ख है। एक टाइम आएगा
जब संसार जान जाएगा कि पवित्र आत्मा आप पे है और उसका रिजल्ट क्या आया। हालेलुया। सुना आपने? जो पवित्र आत्मा पाया हुआ, जिसके अंदर होली स्पिरिट काम करता है, परमेश्वर के क्या कह रहे थे कि वो संसार की नजर में क्या है? क्या है? जो पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति वो संसार की नजर में क्या है? उनको लगता है ये पागलपन है भाई। उनके लिए सब कुछ, उनके लिए अनॉइंटिंग एक मजाक है। वो वर्ड को सुनेंगे, अच्छे विश्वासी बनने का ढोंग करेंगे, बड़े ढोंग के साथ अपनी हीलिंग लेने के बाद और अपनी डिलीवरेंस लेने के बाद, चंगाई लेने के बाद, जो काम और जगह नहीं हुआ वो परमेश्वर की उपस्थिति में होने के बाद, फिर उसी अभिषेक पाए हुए, उसी अनॉइंटेड व्यक्ति को, उसी आत्मा में भरे हुए व्यक्ति को उसको गलत साबित करेंगे। उसको बोले वो गलत है। जो आप पर लेहन कर रहा है, जो आपको अभिषेक दे रहा है, जो आप पर मसा कर रहा है, हमने पिछली बार क्या बोला, अपने मसे को खराब लोगों की बातें सुनकर, खास करके उनकी जो अविश्वासी है, विश्वासियों से बुरे हैं। विश्वास को दिखा तो रहे विश्वासी है, लेकिन वचन जानने के बाद भी प्रभु के पवित्र आत्मा का क्या करते हैं? निरादर करते हैं। उन ढोंगियों से, उन काट कूट करने वालों से, उनसे बचे रहो। क्योंकि जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति है, संसार उसे क्या समझता है? क्या समझता है? बोलो, मूर्ख। जोर से बोलो, मूर्ख। उस पवित्र आत्मा, जिसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है, नॉइंटिंग काम कर रही है, अभिषेक फ्लो कर रहा है, मसा है, उसका मजाक बनाएंगे, उसके विरुद्ध में बोलेंगे, उसको गलत बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी नजर में मूर्ख है, पागल है। पर एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर दिखाएगा कि वो राइट था और लोग गलत। मैं एक बार परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु इतने लोग मेरे खिलाफ बोल के गए, वो सब ठीक थे क्या? कहते हैं कि ज्यादा लोग अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं तो कह देते ना, भाई तेरे विरुद्ध में 20 लोग बोल रहे हैं, तू अकेले ही सही है, ऐसे कहते हैं ना। मैंने कहा प्रभु ने कहा मेरे को 70 लोग गलत बोल के चले गए, तेरे विरुद्ध में 70 खड़े हुए हैं अभी? मैंने नहीं, 70 तो नहीं है अभी। मुझे 70 गलत बोल के चले गए, मैं अकेला था, बता वो गलत थे? मैंने बोला वो गलत थे। अगर 70 क्या 70,000 भी मेरे लिए गलत बोलेंगे, अगर इस कलिसिया के लिए गलत बोलेंगे, तब भी मैं बोलूंगा परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है। आमीन। क्योंकि मुझे पता है मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूँ। लोग छोड़ रहे हैं, जाने दो, गलत बोल रहे हैं, जाने दो, मैं प्रभु में बनाऊं, प्रभु मुझ में बना। एक दिन वो परमेश्वर दिखाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु पवित्र आत्मा पाए हुए, या पवित्र आत्मा जिसमें है, या अभिषेक जिसमें काम करता है, जिसके पल्लू से लोग टंगे, या जिसके ले हैंड से लोग हील हो जाते हैं, डिलीवरेंस मिल जाती है, उसको लोग पागल क्यों समझते हैं, मूर्ख क्यों, अपने को बुद्धिमान क्यों? प्रभु ने मुझे जवाब दिया। जवाब सुनना चाहते हैं प्रभु का? पढ़िए, जोर से पढ़े। हर अनवांटेड परमेश्वर का जन दास संसार के लोगों और झूठे विश्वासियों को पागल क्यों रखता है? अब समझ आया। अब समझ में आया। पढ़िए क्या लिखा है। जब उसके कुटुंबियों ने जब यीशु मसीह के रिश्तेदारों ने, कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाना नहीं है। शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे, जो वचन को जानते थे, बाइबल को जानते थे, पुराने नियम को बताते थे, वो क्या कहने लगे? तो ये कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को मतलब दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए भी दुष्ट आत्मा का ही मदद ले रहा है। सोच सोचिए, हमें पाकिस्तान से लड़ना है तो पाकिस्तान की सेना हमारा साथ देगी? हमारा विरोधी हमारा साथ देगा? नहीं। हालेलुया। चाइना के खिलाफ अगर हमारी लड़ाई है तो जो चाइना के फेवर में है, जो चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा साथ देंगे लड़ाई में? ये क्या कह रहे हैं? ये दुष्ट आत्मा के सरदार की मदद से ही दुष्ट आत्माओं को, मेरे कुटुंबी, मेरे खुद के रिलेटिव, मैं बताता हूँ, मेरी खुद की सगी बहन भाई कहते उस चर्च में
बोलो। दुष्ट आत्माएं, मतलब दुष्ट आत्मा ही किसको निकाल रही है? दुष्ट आत्मा को निकाल रही है। जो वचन के जानने वाले शास्त्री फरीसी कौन थे पता है? बचपन से बाइबल को पढ़ने वाले और सिखाने वाले विश्वासी ही बोलते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो। मुझे प्रभु ने बताया क्यों। इसे इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो इसे लिखता है, लिखा पढ़िए, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। इसको मतलब क्या है इंग्लिश में? मैं पागल हो गया, वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया। समझते हैं अभिषेक की जन को पागल, क्योंकि मेरे परमेश्वर को भी लोग क्या समझते थे? बोलो, जोर से बोलो। पागल। आवाज नहीं आ रही भाई। पागल। नाश्ता किया है? जोर से बोलो। यीशु मसीह को क्या समझते थे लोग? पागल। तो उसके नबी को क्या समझेंगे? पागल। पर है कौन असल में? वो जो पागल वही है, वही पागल। मैं बता रहा हूं, सबसे बड़े पागल इस चर्च को छोड़कर जाने वालों में सबसे बड़े पागल हुआ है जिनको ले हैंड हुआ, अभिषेक मिला और फिर भी चर्च की बुराई कर, इस मिनिस्ट्री के बुरा बोलते हैं। सबसे महामूर्खों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है वो लोग, और एक दिन उनकी मूर्खता उनको गिराएगी जो परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ बोलते हैं। मैं यीशु मसीह का दास होकर कह रहा हूं, आमीन आमीन। क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता, क्योंकि मसीह को पागल बोलने वालों ने क्या काम किए? अच्छे काम किए, चंगाई की किसी को, उसके रिश्तेदार हील करते थे किसी को, जो हील करता था, जो चंगा करता था, उसको क्या कहते थे? उसका चित्त मेंटल है, वो क्या है? प्रभु ने मुझे जवाब दिया, ठीक है। आइए हम अपनी इस आज वचन को हम सुनेंगे, बाइबल अपने साथ रखें। खुदा बाप, आज जब तेरा वर्ड इनके दिलों में बचेगा प्रभु, ये उस लोहे के समान हो जाएं, ये अलग दिखे, इनकी चमक कभी ना घटे। आज जब ये वर्ड सुने, इनका विश्वास बढ़े यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है। मेरे साथ निकालेंगे आप इस वचन को, पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 20। कोई भाई पढ़ दीजिए जरा ऊंची आवाज में। जब वे एकांत में प्रार्थना कर रहा था, जब यीशु मसीह एकांत में, लूक चैप्टर 9 वर्स 18, लूका की इंजील उसका 19 बाब उसकी 18 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब वे एकांत में प्रार्थना, देखिए स्क्रीन की तरफ, जब वे एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे बोलो क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? नहीं पढ़ा जा रहा हिंदी? टफ हिंदी है क्या? नहीं। दोबारा पढ़ो, सारे स्क्रीन की पढ़ो, जोर से जब पढ़ो। वह इधर एकांत देखो, में, बाइबल खोल के ऐसे रखो सामने, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग परमेश्वर के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग परमेश्वर के बेटे को क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? उसे क्यों जानने में इंटरेस्ट था कि लोग मुझे क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने क्यों पूछा अपने चेलों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या मुझे क्या कहते हैं? चेलों ने क्या कहा? उन्होंने उत्तर दिया, कोई तुझे बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई एलिया भविष्यवक्ता, और कोई भविष्यवक्ता में से कोई जी उठा, लेकिन कोई भी उसे क्या नहीं कहता। बाद में उसे देखेंगे। उसने पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आपका परमेश्वर के लिए आपका विचार क्या है? आप अपने परमेश्वर के लिए क्या सोचते हैं? दूसरा आपके परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोल रहा हो, दूसरा यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बोल रहा हो, दूसरा आपके लिए परमेश्वर की निंदा कर रहा हो, अभिषेक की निंदा कर रहा हो, अनॉइंटिंग के बारे में बोल रहा हो, पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा हो। प्रभु कहना है, तुम मेरे बारे में बताओ, लोगों के ऊपर डिपेंड हो या मेरे पर विश्वास करते हो? लोग मेरे बारे में, लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं उसे छोड़ दो, आप क्या बोलते हो? लोगों को उसके बारे में पता, लोगों को उसकी सामर्थ के बारे में पता, लोगों को उसके मसीह के बारे में पता, लोगों को उसकी आशीष के बारे में पता, लोगों को स्वर्ग के बारे में पता, लोगों को नरक के बारे में पता। इसलिए उनको परमेश्वर के बारे में भी नहीं पता। प्रभु ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो अपने चेलों से क्यों पूछ रहा था? क्योंकि पता है, जब लोग ज्यादातर किसी के बारे में बातें करने लग जाते हैं
तो अधिकतर लोग उधर ही हो जाते हैं जहां सारी भीड़ बोल रही होती है। हाँ, है कि नहीं? एक निर्दोष को अगर कठघरे में खड़ा कर दिया जज के सामने और उसके खिलाफ में कोई सच्ची गवाही देने वाला ना हो और सारी की सारी भीड़ उस पर आरोप लगा रही हो, तो जज क्या फैसला देगा? कि तुझे बाइज्जत बरी करते हैं? बोले इतने 20-25 लोग तेरे विरुद्ध में बोल रहे हैं। यीशु मसीह निर्दोष थे? कोई दोष था? पर सारे यहूदी लोग क्या कह रहे थे उस समय? किसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। लोग मेरे बारे में क्या बोल? प्रभु चाहता है कि मेरे और आपकी सोच जो प्रभु के लिए अच्छी हो, उत्तम हो। कैसे? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लोग आपकी कंडीशन देख के बात करेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य देखकर उनसे बातें करेंगे। लोग आपकी पॉकेट देख के बात करेंगे, आप परमेश्वर की आशीषें देखकर बताओ कि मेरे पास सब कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में एक दिन। मेरे घर में मेरे बच्चे, उसके वचन में लिखा है वो धर्मियों के बच्चों को टुकड़े मांगने नहीं देगा, वो धर्मियों की औलादों को भीख मांगने नहीं देगा। मैं यीशु मसीह नासरी के लहू से धर्मी हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को मुझे कभी टुकड़े मांगने। आप प्रभु के वचन से बातें करो। अगर आप सही चल रहे हो, अगर आप पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हो, अगर आप उसकी सेवकाई का आदर कर रहे हो, पवित्र आत्मा की सेवा में आप हाथ बटा रहे हो, पवित्र आत्मा की सेवकाई में आप आगे बढ़ चढ़ के हो, आप पवित्र आत्मा की सेवकाई में, क्योंकि जो इस मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे हैं वो होली स्पिरिट की सेवा कर रहे हैं, वो किसी इंसान की सेवा नहीं। आप एक मसीह की, आप एक अनॉइंटिंग की, आप एक पवित्र आत्मा की सेवा कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं और आप मिलकर आपको बोला है। लोग आपके परमेश्वर, लोग उन अंधकार की चीजों को ले लेके डोल रहे हैं, उनके आगे ढोल नगारे, उनको लगता है वो सब कुछ करेंगे। जिसको तुम डुबा रहे हो वो तुम्हें डुबाएगा। हाँ, जिसको तुम डुबा रहे हो एक दिन तुम्हें डुबाएगा। लेकिन जो खुद ऊपर उठाए स्वर्ग गया वो तुम्हें भी उठाएगा। हाँ, बोलो। इसलिए आपके परमेश्वर के बारे में कोई क्या बोल रहा है, प्रभु के बारे में आपको कोई क्या बोल रहा है, प्रभु के बारे में न्यूज में क्या चल रहा है, प्रभु के बारे में यूट्यूब पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, लोगों में क्या चल रहा है, कोई पंडित क्या कह रहा है, तांत्रिक क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, डजंट मैटर। आपके थॉट ये होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ठीक है। उसने क्या पढ़ा? पढ़िए क्या लिखा है, स्क्रीन पे देखे पढ़िए। जब एकांत में था और चेलों के साथ थे तो उसने पूछा, लोग मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यवक्ता था, एलिया भी एक, और भविष्यवक्ता से ऊपर कोई उसे नहीं मान रहा था उस समय। उसने पूछा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मुझे, क्या कहते हो? यानी तुम्हारी सोच मेरे लिए क्या है? यानी तुम्हारी थिंक मेरे लिए, है? यानी तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है? क्या है? बताओ तुम मुझे क्या कहते हो? देखिए, सॉरी पढ़ेंगे। वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 से हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से निकालिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। पढ़िए। यीशु कैसे फिलिप्पी के यीशु कैसे, सुने एक ही जना पड़ेगा, ध्यान से सुनो यार। हाँ, यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में यानी मेरे बारे में क्या? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या? 12 चेलों में से 11 ने कुछ नहीं बोला। सुनिए क्या लिखा है। शमौन पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, तू परमेश्वर का बेटा है, तू भविष्यवक्ता नहीं है, तू प्रॉफिट नहीं है, तू वो नहीं है, तू सबसे ऊंचा है, तू परमेश्वर का बेटा है।
जब आप परमेश्वर को सबसे हाईएस्ट पे देखते हो, सबसे बड़ी बात अपने परमेश्वर के लिए करते हो, सबसे बड़ी बात अपने परमेश्वर के लिए बोलते हो कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, मेरा परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, मेरे परमेश्वर के लिए इसे करना पल भर में आसान है। तब देखिए प्रभु ने क्या बोला उसको। पतरस ने कहा, क्या कहा, तू क्या है? जीवित परमेश्वर का पुत्र। तू परमेश्वर का बेटा और तू मसीह है। मसीह का मतलब होता है तू अभिषेकित है, मसा किया हुआ है, अनॉइंटेड है। क्या है? हिब्रू में मसीह का मतलब होता है, मसाया कहते हैं वैसे, मसाया। मसाया मतलब जो परमेश्वर की ओर से है, मसा की, चुना हुआ। मसीह का मतलब क्या है? चुना हुआ, अनॉइंटेड, चुना हुआ, सेलेक्ट करा हुआ। तू अनॉइंटेड है, तू सेलेक्ट किया हुआ है, तू परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद देखिए परमेश्वर के पुत्र ने उसे क्या बोला, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को, शमौन को उत्तर दिया, हे शमौन, हाँ, योना के पुत्र, ए शमौन यूहन्ना के पुत्र बेटे, तू धन्य है। अब तू ब्लेस है। इंग्लिश में लिखा है यू आर ब्लेस राइट नाउ। तू अभी तू क्या है? क्या है? क्या है? क्या मिली उसे तुरंत? ब्लेसिंग। परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से क्या कहा उसे? तू धन्य है, मतलब तू आशीषित है। क्योंकि उसने क्या बोला उसके लिए? ऐसी क्या बात बोल दी कि प्रभु इतना खुश हो गया? क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र को पहचान जाता है, जो परमेश्वर को पहचान जाता है, परमेश्वर कहता है आज से तू क्या है? ब्लेस है। बोलो ब्लेस है। आज से तू क्या है? ब्लेस है। क्योंकि तूने परमेश्वर को क्या कर लिया है? जान लिया है। तू जानने लग गया, तू जान चुका है, तू जान चुकी है, तू क्या है? आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, यानी मांस या नींद, इसका मतलब होता है इंसान ने नहीं, किसी इंसान ने मेरे बारे में नहीं बताया, परंतु मेरे पिता ने। इंसान उसके बारे में क्या बोल रहे थे? कि तू भविष्यवक्ता है। वो तो कोई, या तो उसका चिप हिला पड़ा है, या तो वो पागल है। मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं जानता। उसने कहा मांस और लहू, यानी किसी मनुष्य ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूं। आगे, परंतु मेरे पिता ने, हाँ, जो स्वर्ग में है, हाँ, ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर यह प्रकट किया है, मैं कौन हूं? Who I am? मैं परमेश्वर ने तुझे बताई ये बात कि मैं कौन हूं। आगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर हाँ, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब से कलीसिया बनेगी, क्योंकि तूने मुझे पहचान लिया। तुझसे ही कलीसिया बनेगी, तुझसे ही कलीसिया की शुरुआत होगी। और बाइबल और इतिहास गवाह है, पहली कलीसिया जो बनी वो पतरस के द्वारा बनी, जिसमें 3000 लोगों ने, जिसमें पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को पहचान जाते हैं तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में काम होना, जब हम परमेश्वर के अभिषेक को पहचान जाते हैं उसी समय से हमारे जीवन में काम होना। हमें पहचानना है कि हमें बोलना क्यों है, हमें पहचानना है कि हमें प्रार्थना करनी क्यों है, हमें पहचानना है कि उपवास क्यों है, हमें पहचानना है गवाही क्यों देना है, हमें पहचानना है प्रभु भोज क्यों लेना है, हमें पहचानना है कि हमें आराधना क्यों करनी है, हमें पहचानना है पवित्र क्यों रहना है, हमें पहचानना है कि क्यों कहा परमेश्वर ने कि अन्य जातियों से तुम ज्यादा क्या नहीं कर सकते, अपना नहीं। वैसे तुम बात कर सकते हो अन्य जातियों से सब कुछ, लेकिन जब रिश्ते की बात आए कोई नाता तुम उससे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो अविश्वासी है, तुम विश्वासी हो। वो नरक की ओर है, तुम स्वर्ग की ओर हो। वो श्राप के अधीन है, तुम आशीष के अधीन हो। आप जिससे कनेक्ट होते हैं। आप मुझे बताइए, हम कितने समझदार हो गए हैं, हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को ठेस पहुंचाने में या उसकी निंदा करने में या उसको धोखा देने में पीछे नहीं हटते। कैसे? हम कितने समझदार हैं। हमें पता है फोन अगर एंड्रॉइड है तो कीपैड वाला चार्जर फोन में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। हम अभिषेकित है, हम पे मसा है, हम चुने हुए हैं और हम अन्य जातियों से कनेक्ट, रिश्ते बना रहे हैं। क्या जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा क्या? नहीं करेगा।
हमें इतना पता है, हम कितने समझदार हैं। हमें पता नहीं है कि मेरा एंड्रॉइड फोन है, बड़ा फोन है, तो कीपैड वाला जो चार्जर है, छोटे वाले फोन का चार्जर जो है, वो उस पे काम नहीं करेगा। वो जिससे हम लीड चार्ज करते हैं, जल्दी से दीजिए जरा चार्जर निकाल के। विश्वासी अविश्वासी है क्या इसका कोई नाता? नहीं है। ये दोनों दिख रहे हैं, यस, क्या इसमें काम करेगा? नहीं करेगा। इनके रीति रिवाज अलग अलग है। ये पवित्रताई के रीति रिवाज को फॉलो क्या कर पाएगा इससे कोई? अगर जुड़ भी जाए, मैं टेप लगाकर ऐसे चिपका दूं तो क्या बहन रोज चार्ज हो जाएगा? ये नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने हमें कहा जब मैरिज भी करनी है या कुछ भी करना है तो मेक श्योर, बेशक वो परिवार गरीब हो, मेक श्योर बेशक वो परिवार कोई बात नहीं उसके पास कुछ ना हो, पर अगर वो बिलीवर है, ब्याह अपने बच्चों को, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर उन पति पत्नियों को, बच्चों को फलवंत करेगा, आमीन। क्योंकि आशीष वचन में लिखा है बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता है और दूसरे को घटा देता है। नवदेश्वर को क्या लग रहा था कि इतना बड़ा राज्य मैंने अपने बनाया है। है क्या इनका कोई कॉम्बिनेशन? फिर भी हम जोड़ रहे हैं नहीं। और पास्टर को जबरदस्ती हम प्रेशर डालते हैं, पास्टर जी कैसे भी करके इस फोन को करिए इसके साथ चार्ज, कैसे भी करके इसको जोड़िए इसमें। परमेश्वर का क्या नहीं, इसके लिए जो चार्जर है वही इसके लिए सही है। जैक खराब हो जाएगा, जैक खराब हुआ तो फोन भी डेड हो जाएगा, पूरी लाइफ डेड हो जाती है। पूरे ड्रीम, परमेश्वर ने क्या ड्रीम बनाया पता है आपके लिए? अच्छी आशीष, उन्नति वाला जीवन, घूमो। प्रभु चाहता है जो इस धरती पर परमेश्वर ने रचा है आप उसका आनंद लो। परमेश्वर चाहता है आप इंजॉय करो, क्योंकि लिखा है वो आनंद का आनंद देने वाला, लिखा है मसीह में सदा आनंदित रहो। वो चाहता है आप घूमो, देश विदेश घूमो, आप इस भारत में घूमो, अच्छी जगह देखो, हेल्थी रहो। उसके विचार हमारे लिए उत्तम है, लेकिन जबरदस्ती शैतान हमारी जो सेटिंग है, कनेक्टिविटी है, गलत चीजों में कर देता है। उसे पता है ये एंड्रॉइड है, ये 5G है, स्मार्टफोन है ये, लेकिन इनका चार्जिंग हैवी है। पर अब क्या करनी पड़ेगी? इनकी बैटरी, इसलिए गलत रिलेशन, गलत फ्रेंडशिप, गलत भाई, गलत बहनों के साथ गलत तरीके से, और फिर एक दिन क्या आता है, जो थोड़ी बहुत चार्जिंग परमेश्वर के मिली भी होती है, वो एक दिन सारी बैटरी, और उसके बाद मुसीबतों का टाइम पीरियड। हर चीज का एक समय है, आशीष का भी एक टाइम है। यीशु मसीह के नाम में जो हर एक विश्वास करने वाले और जो विश्वास में चल रहे हैं और विश्वास की लड़ाई कर रहे हैं, जो शैतान को लज्जित कर रहे हैं, चाहे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, विवाह हो नहीं रहा है, शादी हो नहीं रही है, बेबी हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, फिर भी प्रभु में बने, यीशु मसीह के नाम में बड़ी जल्दी उनके जीवन में आशीष का दिन आने वाला है। कंटिन्यू आशीषित रहेंगे। मैंने कहा यीशु मसीह का दास होकर जो अनॉइंटिंग मुझ पर है, जो फायर मुझ पर है, जिस आत्मा ने उस भाई को, उस बेटे को हील किया, सीधा किया, वो तुम्हारे टेढ़े रास्तों को सीधा करेगा। यीशु मसीह वो शैतान के हाथ टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा। मैंने कहा बहुत जल्दी आप आशीषित रहोगे, और ये आशीष 1-2 दिन की नहीं, ये कंटिन्यू बनी रहेगी। अगर आप पवित्रताई और सच्चाई और पवित्र आत्मा के अधीन है। लोग मुझे, आपके परमेश्वर के लिए लोग क्या कह रहे हैं, आपके प्रभु के लिए लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ो। आपको क्या कह रहे हैं, तू प्रभु में आया, तू ये बन गया, तू वो बन गया, तूने ये कर लिया, तूने वो छोड़ दिया। अच्छा, तूने वो जिस रक्षा से जिस बंधन से रक्षा होती थी वो छोड़ दिया, क्योंकि अब हमें सबसे बढ़िया रक्षा देने वाला, सबसे बढ़िया परमेश्वर जो हमारी रक्षा हर जगह, मेरी भी और मेरी बहन की भी। हालेलुया। तूने ये छोड़ दिया, तूने
वो हमेशा ये बताएंगे तूने छोड़ दिया, कोई ये नहीं बोलेगा कि तूने थोड़ा छोड़कर सब कुछ पा लिया यीशु मसीह के नाम में। अब तू बढ़ेगी, बढ़ेगा, अब तू आशीष रहेगा, चंगा रहेगा, भला रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, दुनिया में कुछ भी हो, दुनिया में हाहाकार हो, दुनिया में भूखमरी हो, अकाल हो, महामारी हो, बीमारी हो, अगर तू परमेश्वर में चलते रहोगे, उसके काम करते रहोगे, पवित्र आत्मा का आदर करते रहोगे, यीशु मसीह का दास होने के नाते कह रहा हूँ, लिख लेना अपनी डायरियों में आज, लिख लेना अपने माइंड में आज, आप आशीषित ही रहोगे। यीशु मसीह के नाम में चंगे ही रहोगे, बलवंत ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की चॉइस की। आपका चुनाव क्या था? आपने किसको चुना? परमेश्वर ने। आपने जिस दिन परमेश्वर को चुना, परमेश्वर ने आपके खाते में, आपके खत्ते में, आपके जो बुक में लिखा हुआ था, जितने भी ट्रबल्स लिखे थे, प्रॉब्लम लिखी थी, यीशु मसीह ने डिलीट मारा अपने लहू से। लोग मेरे बारे में क्या कहें? पतरस ने कहा, तू जीते परमेश्वर का पुत्र, तू पुत्र भी परमेश्वर का है और तू अभिषेकित भी है, मसीह है, मसाया है, अनॉइंटेड है, चुना हुआ है। यीशु ने उत्तर दिया, ऐ शमौन, तूने बहुत बड़ी बात बोल दी, पर ये मनुष्य की वजह से नहीं, परमेश्वर ने इतने पे जाहिर कर दिया। मैं हैरान हूँ, तुझे मेरे बारे में इतना डिटेल में पता लग गया। परमेश्वर के पुत्र हूँ, अब तुझे जो दे रहा हूँ सुन। पहले तो तू ब्लेस है, तू धन्य है, तुझसे मैं कलीसिया बनाऊंगा। और एक बड़ी बात जो बोली, ये लोग आज समझते ही नहीं है। और अधोलोक के फाटक उस पर, आपको पता है अधोलोक क्या है? हर तरीके का नरक, हर तरीके का पाप, हर तरीके की बीमारी, हर तरह की बुराई, हर तरीके का कर्जा, हर तरह की डिप्रेशन, हर तरह की टेंशन अधोलोक से आती है, नरक से। नरक के दूत लाते हैं। प्रभु ने क्या बोला? अधोलोक के फाटक, उसके दरवाजे तक भी, उसके काम भी तुझ पर प्रबल तुझ पे नहीं होंगे। कोई बीमारी अधोलोक की, कोई बीमारी शैतान की, कोई कर्जा शैतान का, कोई टेंशन शैतान की, डिप्रेशन, कोई भी चीज तुझ पर प्रबल, तुझ पर कब्जा, तुझ पर ताकत अजमा, ये तूने मुझे पहचान लिया। आगे पढ़ी, क्या लिखा 19 बच्चे? मैं तुझको स्वर्ग की पूजा दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा। हेलो, हम स्वर्ग जाएंगे ना, जाते हमें चाबी पकड़ा दी जाएगी। सर ये किस लिए? आपके रूम की है, बिना ताला तोड़ के तो आप जाओगे नहीं। आपको जाते स्वर्ग में चाबी पकड़ा दी जाएगी। ये चाबी आपके रूम की, जाइए रेस्ट कीजिए, जब तक परमेश्वर आएंगे। लोगों न्याय चल रहा है, आप रेस्ट कीजिए। खुदावन दयालु है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वहां बैठा हूँ, वेला हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने। मैं, तुम नीचे मेरे लिए मेहनत कर रहे हो और मैं ऊपर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। हमसे ज्यादा वो कर रहा है, हमसे ज्यादा वो कर रहा है। उसे पता है इसे जमीन पे लेटना पसंद नहीं है। इसने अभी अभी कुछ देखा फर्नीचर मीशो पर, इसको याला फर्नीचर पसंद है, इसको याला पलंग, इसको याले टाइले। परमेश्वर हमारे काम कर रहा है। थैंक्स करो उसका जोर से ताली बजाकर। बोला हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो आई लव यू जीसस। फिर से बोलो आई लव यू जीसस। फिर से बोलो आई लव यू जीसस। मेरी सोच से, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्वर्ग में मेरे लिए तैयार कर रहा है, यहाँ भी देगा। आमेन। In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. आपको बोलना चाहिए आमीन। आप आमीन नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ इन जीसस नेम आप बोले ऐसा ही हो चुका है। तुझे मैं स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी और बांधेगा एक सामर्थ तुम्हें मिलेगी, और जो कुछ तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आप किसी से ना कहना कि मैं अपने पास रख, तुझे मिल गया ना, छुपा के रख, ज्यादा मत बोलियो, नहीं तो जिसको पता लगेगा वो सब। प्रभु को पहचानना कितना जरूरी है, चर्च बहुत जरूरी है। आज देखिए, हम धन्यवाद करता हूँ मैं अपना, मुझे याद है कि परमेश्वर ने मुझे एक चीज की सबसे पहले, जब मैं प्रभु में आया, मुझे जो समझ सबसे पहले दी, ध्यान से सुनना भीतर देखिए, मुझे ये पता लगा मूर्तियां, पत्थर इस जगत में कुछ भी नहीं है। उन्हें कितना भी सर पे नाच के ढंग, यहाँ रख के ढंग, इधर रखे या इधर रखे या पीठ पे रखे या रेडी पे या गाड़ी पे, कहीं भी रख लो, वो कुछ भी नहीं कर सकते।
मुझे सबसे पहला मैंने जब बात परमेश्वर की, मेरे को पता लगी कि जीवित परमेश्वर कोई और है, वो एक ही परमेश्वर है। और जब पता लगा उसका नाम क्या है, यीशु। उस दिन से आज का दिन है, कभी मैंने मूर्तियों की तरफ पलटकर, कितना भी लोग उनके लिए बड़े नगारे बजाने, एलिया ने क्या क्या करके मजाक बनाया, अरे सो रहा होगा, जोर जोर से बजाओ, सुबह से लगे हो थोड़ा और तेज कर दो, तेरा ड्रम कम बजा, तू तेज बजा, तेरा देवता सो रहा होगा। उनके ड्रम यहाँ तक लिखा, उन्होंने अपने मार मार के अपने आप को क्या कर लिया, घायल लहू लुहान कर लिया कि हमारी सुन ले, लेकिन किसी ने जवाब होगा तो कोई सुनेगा ना। हाँ बताइए, मैं दीवार पर रोज अपना सर मार के बोलूं सुन ले तो इसमें से आवाज आएगी, बस कर, चूना झड़ रहा है। ये दीवार है, पत्थर, मूर्ति कुछ नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रभु उसी क्षण जवाब देता है। दुख में, परेशानी में, रोगों में। इसलिए हमें क्या बनना है, उसका जो विश्वास, चेला बनना, बड़ा विश्वासी बनना मैं विश्वास करता हूँ। चेले बनने की ट्रेनिंग यहाँ लेंगे तो आ जाओ, जो रुक गए वो चेले बन जाएंगे, जो चेले बने बड़े काम देखेंगे। विश्वास से तो बहुत लोगों ने प्रभु से बहुत कुछ ले लिया, लेकिन चेले बने सिर्फ 11, जिनकी ट्रेनिंग बहुत टफ थी। एक बार ट्रेनिंग ले ली, फिर ट्रेनिंग देने वाले बन जाओ। आमीन आमीन। क्योंकि टीचर बनने के बाद फिर आप पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करते। मैं बात कर रहा था प्रभु की दासी से कि मैं भाइयों के लिए सोचता हूँ, जैसे हमारे भाई कमल है, भाई अमित है। मैं आपको नौकर रियल में बताऊं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, खुदा मेरा गवाह है, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं आपको नौकर नहीं, मैं अपने साथ आपको सेवक बना के रखना चाहता हूँ। आमीन आमीन। रवि पीछे बैठे, जो भी मैंने जो लास्ट तक बना रहे प्रभु, वो सेवक बने मेरे साथ चला करें, सेवा करा करें। मैं प्रभु की दासी को बता रहा था, यार किसको भेजेंगे, पूजा बहन है, पूजा दोनों पूजाओं को भेज दे करेंगे, उस बहन के घर में जाओ, वहाँ दुष्ट आत्माएं हैं, वहाँ ये है। जब आप चेले बन जाओगे, सीख लोगे, आपको पता है कहाँ कमांड करनी है, कहाँ देखना है, कहाँ दुष्ट आत्मा है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। क्योंकि एक परमेश्वर का दास हजारों जगह उपस्थित रहे, किसको भेजूंगा मैं, बताऊं। हर घर में मैं, मेरी सेवा यहाँ से शुरू है, मेरा काम यहाँ से, फिर उसके बाद क्या होगा लोगों की। आज जब आप देखेंगे तो परमेश्वर के दास जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी अपोस्टल हैं, जो प्रभु के दास अपोस्टल जी हैं, प्रॉफिट, उनके लोग हैं, जो उनसे जब आपको मिलना होता है, लोगों से मिलना होता है, आप प्रॉफिट उनसे नहीं मिलते, मीटिंग करनी होती है लोगों से, सारी डिटेल वो बताए, सारी सेवा वो रहते हैं, कॉल सेंटर में वो हेड है, वो तो बस आते हैं अपना पुलपिट पे हीलिंग, चंगाई, जो भी प्रचार करना, उसके बाद अपने प्रेयर में। ये सोचो मेरी, हमें परमेश्वर यहाँ क्या बनाना चाह रहा है और हम क्या बनने की कोशिश। आप पवित्र आत्मा में उंगली उठाते रहेंगे, आप वो नहीं बन पाएंगे जिसे परमेश्वर ने बनाना, क्योंकि चलने वाले तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार ही है ना, हमें चलना तो पवित्र आत्मा के अनुसार है। हालेलुया। लोक के फाटक के पर्वत पढ़िए, जरा सामने देखिए, जरा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका मुंह जरा उधर मोड़, उसका 4 अध्याय 10 वचन। में पढ़ी क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मानती और वह तुझे जीवन का जल अगर तू जानती तो। सामरी स्त्री से जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मिले तो कैसे बात हुई, वो पानी भरने आई, और जब वो पानी भरने आई तो प्रभु ने बात की, उसने कहा तू यहूदी होकर हम सामरियों से पानी मांग रहा है। फिर बात हुई कि नहीं तू मुझे पानी दे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पता है एक बात बताऊं तुझे। उस बेटे ने बोला क्या, अगर तू जानती, बोलो तू जानती, तो तू, मैं तुझसे नहीं मांगता, तू मुझसे मांगती है। तो देखो ना यूट्यूब के माध्यम ब्रदर क्या लिखा है अपने बाइबल से,
यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती हाँ, हाँ। और यह भी जानती कि वह कौन है हाँ, हाँ। जो तुझसे कहता है हाँ। मुझे पानी अच्छा, ये वरदान तो जो है शुरू से पढ़िए, पूरा कहाँ से पढ़िए। हाँ, पूरा पढ़िए जी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ हाँ, हाँ। कि फरीसियों ने सुना है हाँ। कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन अपने चेले। ना 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 ना, अरे बहुत आगे चले गए बेटा। हाँ नहीं, 4 से पढ़ दो, चलो 4 से। हाँ चल, पढ़ दो, कंटिन्यू बोलो। अच्छा ठीक है, घर पे जाके इसको दोबारा पढ़ना है। बोलो, हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है, अगर तुम मुझे पहचानते तो पानी मांगने का तुमसे एक, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे दशमांश लेना एक बहाना है प्रभु का, आपका दान लेना एक बहाना है, ये सब। पर प्रभु वास्तव में आपको कुछ देना चाहता है, वो है बड़ा। ये तो एक वो है, ठीक है। अगर तुम मुझसे जानती, क्या यीशु मसीह ने वहां पानी पिया है जिक्र कि उसके बाद उसने पानी पिया चल दिया? नहीं, वो तो उसकी लाइफ को चेंज करना चाहता था। हाँ, देखिए क्या लिखा है। यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरियों का एक नगर था तक आया, जो उस भूमि के पास है जिससे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं पर था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बातें, कौन है वो तुझसे बात कर रहा है, तू अगर जानती, तुझे पता होगा। प्रभु यीशु ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या, अगर आप जान गए प्रभु यीशु मसीह कौन है, अगर आप समझ गए ना परमेश्वर कौन है, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आने वाली जनरेशन जो पीढ़ी आपको कहेगी, ये मेरे डैडी, मेरे दादा, मेरे परदादा का डिसीजन था जो आज हम ये आशीष पा रहे हैं। आप अगर आप सही रीति से चले तो अब्राहम ने बोया, खा कौन रहा है आज उसके वंश। विश्वास किसने किया स्टार्ट? हाँ, इसलिए उसे विश्वासियों का क्या कहा जाता है? पिता। यदि तू जानती, परमेश्वर चाहता है कि हम जाने, हम समझे परमेश्वर हमारा कौन है, हमें पता हो परमेश्वर की सामर्थ क्या है, हमें पता हो अभिषेक क्या है, हमें पता हो सामर्थ क्या है, हमें पता हो अनॉइंटिंग क्या है, हमें पता हो बोने से क्या होता है, हमें पता हो आराधना से क्या होता है, हमें पता हो आराधना करने से, दवाई देने से, प्रार्थना करने से, उपवास करने से, हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, तू मुझसे मांगती और मैं तुझे क्या देता? जीवन मैं तुझे जीवन का। उसने कहा, स्त्री ने से कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी नहीं। मैं बताता हूं परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड हो। लेकिन जब प्रभु ने उसके बारे में एक छोटी सी बात बताया, अच्छा 5 पति तो तू, तब वो समझ गई ये कोई नॉर्मल बंदा, ये कोई नॉर्मल इंसान। उसने तुरंत जान लिया, उसने विश्वास किया कि वो यीशु तो वही मसीह और वही क्रिस्त है। जब उसने पहचाना तो बाइबल लिखती है जिस नगर में रहती थी गई, सब नगर के लोगों को बताया, समझाया और उसकी भीड़ की भीड़ उसके कहने से आ गई। और जब हम पढ़ेंगे 39 पढ़िए 4 का, सामरियों पर विश्वास करना, सामरियों का विश्वास करना। उस नगर के बहुतेरे ने, और उस नगर के बहुत से सामरियों ने हाँ, उस स्त्री के कहने से हाँ, यीशु पर विश्वास किया, हाँ, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। वो एक बहुत बड़ा कोई परमेश्वर का जान है। जब आप परमेश्वर को पहचान देते हो आपके जीवन तो बदलते ही बदलते हैं। आपकी वजह से बहुतों की लाइफ में
आशीष आती है, उन चंगाइयां आपकी गवाहियों से बहुतों का जीवन, बहुतों की लाइफ चेंज होती है जब आप सही से विश्वास कर तो तू परमेश्वर में। देखिए प्रभु क्या चाहता है, हमारी जो ये ना ये जो माइंड है प्रभु में एकदम क्लियर हो, क्योंकि मैं किसी ऐसे परमेश्वर की भक्ति, मैं किसी ऐसे परमेश्वर की नहीं कर रहा कि जिसके आगे मैं नाच तो रहा हूं पर उसे मेरा नाच का पता, जिसके लिए मैं गा तो रहा हूं उसे मेरे गाने का पता, जिसके आगे मैं बो तो रहा हूं उसको मेरे बोने का कोई पता, जिसके आगे मैं प्रार्थना कर तो रहा हूं उसको कुछ पता। हम ऐसे परमेश्वर की, सुनिए ध्यान की तरफ देखिए, ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सच में परमेश्वर। लोग देखिए 2 दिन 9 दिन अभी देखिए ड्रामा चलेंगे, खूब हाला लुला पता नहीं जो भी कुछ करेंगे, खूब दिन रात गाने जो भी चलेगा, उसके बाद उनके घरों में जाइए, हाय तौबा, रोना पीटना, बीमारियां, टेंशन, कर्जा, ये वो दुष्ट आत्मा। देखिए जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहता है, हमें टेंशन से आजाद करता है, बीमारी से आजाद करता है, परेशानी से आजाद करता है, हानि नुकसान से बचाता है। समझ रहे हैं? तो क्या करना है हमें बताओ, पहचानना है, उसकी पहचान में हमको पता, पौलुस, प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं कि परमेश्वर करे मैं तो वरदान मांग रहा हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ, कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका कहने का मतलब क्या था, वो कितना महान है, वो क्या कर सकता है। क्यों कहते हैं पहचान में बढ़ते जाओ? जितना हम परमेश्वर को पहचानेंगे, जितना हम उसके कामों को पहचानेंगे, उतना ही हम बढ़ते जाएंगे। कोई यहाँ पर है जो पहले सिर्फ जो किसी कंपनी में लगाओ, किसी फैक्ट्री में लगाओ, जब वो काम सीखता था तब कितनी सैलरी थी? कमी होती है ना जब सीखता है, लेकिन सीखने के बाद वो कारीगर बनने के बाद क्यों बढ़ गई? अब वो क्या काम को सीख लिया। आप परमेश्वर में जब आते हो थोड़ा बहुत आपको शैतान, लेकिन जब पहचानते चले जाते हो परमेश्वर सब कुछ कर, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो फ्यूचर बदल सकता है क्योंकि वो फ्यूचर का बनाने वाला है, वो भविष्य को बदल सकता है, भविष्य का बनाने वाला है, वो प्रेजेंट को भी चेंज कर सकता है, प्रेजेंट का बनाने वाला है, वो मुझे भी बदल सकता है क्योंकि वो मेरा भी बनाने वाला है। जब आप पहचान जाओगे, परमेश्वर एक नए लेवल पे ले जाएगा। जैसे उसने पतरस को कहा, अब तू ने जो मुझे पहचान लिया, तू क्या करेगा? तू सेवा करेगा। आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है? ध्यान से सुनिए, हमें सुनिए, पहचानना है किसको? उसकी पहचान में बढ़ना है। जैसे मैंने कहा, मुझे पता नहीं था बोने के बारे में, लेकिन मैंने बोने को पहचाना, ओ ऐसा होता है। मैंने बोला परमेश्वर मैं से करूंगा। मैंने पहचाना कि हम जब भेंट परमेश्वर में लाते हैं, जब मैंने पहचाना कि जब हम कंटिन्यू गवाही देते हैं, मैंने पहचाना जब हम लगातार परमेश्वर प्रचार करते हैं, गवाहियां देते हैं, लोगों को बताते हैं, परमेश्वर में जितना हम बढ़ते हैं, जितना लोगों तक हम परमेश्वर में विश्वास दिखाते हैं, परमेश्वर उतना ही आगे बढ़ाता है। मैं परमेश्वर को पहचानता हूँ, बाहर वाले पहचानते, मेरी वजह से लोग परमेश्वर को पहचाने कि ये किसकी बेटी है, किसका बेटा है, किसके विश्वास करता है। मेरे कॉलेज, दफ्तर, गांव, मोहल्ले में कोई ये ना पहचाने, अरे ये तो देखो व्यभिचार नहीं है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो वो है, ये तो वो है। मेरी पहचान क्या होनी चाहिए? मेरी वजह से लोग परमेश्वर को जाने कि ये देखो ये पहले कितनी दुखी रहती थी, देखो कितना परेशान, ये बीमारियों में थे, देखो ये प्रभु में चल रहे हैं, अब सही चल रहे हैं ये, और देखो अब इनके घर में सब अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है मैं और आप परमेश्वर को पहचान लें। आप आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप समझ लीजिए परमेश्वर आप सब मेरे बच्चे हैं और मैं एक करोड़पति बाप हूं, और पूरे घर में सिर्फ एक बच्चे को गाड़ी चलाना आती है, एक बच्चे को कार चलाना आती है, तो मैं कार किसको दिलाऊंगा? जिसको चलानी होती है। बोलो, सबको दिलाऊंगा क्या? नहीं बेटा, तू रोज सुबह उठ के सिर्फ कार देख लेगा, पापा ने मुझे दिलाई।
जिसको चलाने आती है। जो पहचानता है गियर कैसे डलने हैं, हैंडल कैसे मुड़ना है, यहाँ रेड लाइट है, यहाँ ये है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे जैसे परमेश्वर को पहचानने लगते हो, परमेश्वर आपकी आशीष भी बढ़ाना शुरू कर देता है कि अब एक नए लेवल पे आ गया है। अब ये आ गया। शुरुआत में आपको लगा अरे यार सुनो ना 8 महीना हो, सुनो ना 1 साल हो गया, सुनो ना 10 साल हो गया, सुनो ना 5 साल हो गया। आप पहचाने नहीं इसलिए 5 साल हो गए। आपने ढंग से बोने का नहीं पता, प्रार्थना का नहीं पता, उपवास का नहीं पता, आपको ढंग से पवित्रताई का नहीं पता, प्रभु भोज का नहीं पता, गवाही का नहीं पता, वचन का नहीं पता, पवित्र आत्मा का नहीं पता, अनॉइंटिंग का नहीं पता, सामर्थ का नहीं पता, इसलिए अभी तक आपको टाइम लग रहा है। जब वो पहचान लेंगे, मजबूत बन जाएंगे, ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। समझ रहे आप? इसलिए प्रभु ने कहा अगर तू पहचानती तो मुझसे मांगती। अगर तू वो उससे मांग रही थी, क्या पहले कौन मांग रहा था? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मांग रहे थे ना। प्रभु यीशु मसीह क्यों मांग रहे थे बताओ? क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानती कि यही परमेश्वर मसीह, यही परमेश्वर का। पुत्र है। लेकिन जब वो बाद में पहचान गई तो दूसरों को भी। बताया। परमेश्वर हमारे सबकी लाइफ के बारे में जानता है। समझ रहे आप? पर हमें उसके जीवन के बारे में जानना है। इसलिए हम जब हमारी क्रिसमस की सभा होती है, एक टाइम होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिसंबर में नहीं हुआ, दिसंबर में महीने में नहीं हुआ उसका जन्म, ना उसका बर्थडे आता है। उसका जन्म अप्रैल में हुआ है। उसका जन्म 1 अप्रैल को हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, कौन सा डे मानते हैं? 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मूर्खों का दिन। शैतान कितना चालाक है ना। जिस दिन पर मसीह पैदा हुआ उस दिन को कौन सा दिन मानते हैं? मूर्खों का दिन, मूर्ख दिवस, मूर्ख दिवस। और पैदा जिस दिन हमारा मसीह पैदा हुआ उस दिन को उसने किसमें बदल दिया? पर हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमें अन्य जातियों को और लोगों को, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की बुद्धि ऐसी है कि हमें पता है, हम त्योहार की आड़ में हम कुछ भी कर लें, लेकिन सच्चाई से बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम अगर यही चर्च बाहर तंबू लगाएं तो हाँ कोई साथ देगा? नहीं है। दूसरे अपने कितने भी तंबू लगाएं, अब देखिए तंबू लगा के रख रहे होंगे गलियों में। हर के लिए। हम भी ऐसे कर तंबू लगाएं और बाहर जाके और आराधना करना शुरू करें तो हाँ, इसलिए हमें वो 1 महीना मिलता है कि हम लोगों को बीच में वो करें। अब आप बोलेंगे अप्रैल में क्यों पैदा हुआ यीशु मसीह? दिसंबर में हुआ? पता है अप्रैल में, अरे क्रिसमस की प्रचार हो जाएगा फिर आज। अप्रैल में ही भेड़ के बच्चे मेमनों का जन्म देने का टाइम होता था। मार्च और अप्रैल के महीने में जो भेड़ होती थी वो अपने बच्चों को जन्म देती, समझ? वो भी उसी दिन जन्मा जिस दिन भेड़ के बच्चे जन्म, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, एक मेमना है ना। तो ये कभी प्रचार में बताऊंगा क्योंकि मार्च अप्रैल में क्यों। यहूदी कैलेंडर 13 महीने होते हैं यहूदी कैलेंडर में। अभी तो 12 चलते हैं ना हमारे, उनके 13 होते हैं। 13 महीने, 13 महीने बोलो। 13 महीने। ये बहुत डीप हो जाएगा फिर, है ना। तो क्या करना है हमें परमेश्वर को? पहचान बोलो। पहचानना है। उसकी पहचान में नहीं, पहचान लिया है आपने बढ़ना पौलुस है। कहते हैं तुम्हें परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। क्या करना है पहचान में? आगे बढ़ना है। जब आप बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ेंगे, आप संसार में, आत्मा में, जीवन में, परिवार में, आशीषों में बढ़ेंगे। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। 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 ठीक है, आइए हम अपनी जगह पर खड़े हैं। इफिसियों की पत्री इसको भगाओ।
इसको परमेश्वर नहीं चाहता मेरे बच्चे सदा आनंदित रहे। ठीक है, प्रभु यीशु में हम ऐसे ही आनंदित बने रहे। ठीक है, गंदी बातों का मजाक नहीं, अच्छी बात उत्तरदायी में होना चाहिए। इफिसियों 3:14 पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। देखिए, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, मैं भी घुटने टेकता हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। मैं मांगता हूँ प्रभु वचन ऐसा दे, ऐसी बातें दे तेरे लोग समझे। आगे पढ़िए। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो। प्रभु यीशु चाहता हम सामर्थ्य पाएं। आगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ किस चीज की शक्ति? समझने की शक्ति। क्या समझने की? आइए। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। ताकि तुम समझ सको उसकी लंबाई चौड़ाई, कितना ऊंचा है हमारा परमेश्वर। बोलो, हम उसे किसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। अंधकार की चीजों से उसको जोड़ सकते हैं? नहीं। उसके तुल्य कोई नहीं। कोई उसके पांव की पीढ़ी के लायक भी नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखें बंद करें। समझ पा रही मुझे शायद प्रार्थना की शक्ति, शायद मुझे अभी उपवास की सामर्थ्य, शायद मुझे अभी अनॉइंटिंग की समझ, शायद मुझे तेरे पवित्र आत्मा की भी समझ, शायद मुझे बोलने की सामर्थ्य, मुझे शायद उपवास की सामर्थ्य, वचन की सामर्थ्य, तेरे भवन तेरी उपस्थिति की सामर्थ्य नहीं पता, पर मुझे परमेश्वर अब समझ दे। अब ये टाइम आ गया है कि प्रभु मैं बढ़ूं, मेरा घराना बढ़े। प्रभु ये मेरा टाइम है, मेरा टाइम है उन्नति का, कि मैं आत्मा में अपने अंदर ही मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाऊं। मेरा विश्वास और ऊंचा हो, मेरा फेथ और मजबूत हो, मेरा विश्वास तुझ पर और परमेश्वर जटिल हो। जटिल मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा सख्त विश्वास, टफ विश्वास हो, टू टफ, बहुत ज्यादा मजबूत विश्वास। बोले परमेश्वर मुझे इस तरह बना, इस लायक बना, मेरे विश्वास दूसरों की जिंदगियों में विश्वास का कारण बन सके। चर्च ये समय है क्योंकि अब हमें परमेश्वर के कामों के लिए तैयार होना है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने हमें चुना अपने काम के लिए था, पर बहुत से लोग अपनी सेवा को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवकाई को जो से प्रभु करवाना चाहता है, जिसके लिए उसने उसको हील किया, जिसके लिए उसको उसने आशीष किया, जिसको उसके लिए बचाया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चंदा किया। कई बार लोगों को लगता है प्रभु ने मुझे चंदा करा, प्रभु कहता है तेरी चंदा करने का कारण यह था कि तेरी देह से मेरी महिमा हो। कई बार लगता है परमेश्वर ने मुझे पैसे दिए, बीज दिया, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसलिए इस मुकाम तक पहुंचाया, तेरी सैलरी को ज्यादा किया, या तेरे काम ने तुझे उन्नति दी ताकि तू मेरी सेवा में कार्य कर सके। मैंने तुझे इसलिए अगुआ बनाया, मैंने तुझे इसलिए अनॉइंटिंग दी, मैंने तुझे इसलिए पास्टर बनाया ताकि तू मेरे लोगों को उत्तम चराई दे सके, ताकि तू मेरे लोगों को विश्वास को मजबूत कर सके। विश्वास करें चर्च, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। मैं यीशु मसीह का दास होकर कहता हूँ, आपका एक 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 काम जो आपने प्रभु के लिए किया है, मैं कहता हूँ परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की पुस्तक में दर्ज है। उसका रिवॉर्ड, उसका इनाम, उसकी बरकत, उसकी आशीष यीशु मसीह के नाम में आप इसी जमीन पर अपनी देह में रहते हुए इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में देखोगे। आमीन।
मैं प्रभु का नबी होकर कह रहा हूँ, उसका दास, उसका चुना हुआ परमेश्वर का आग, उसकी सामर्थ, जो फायर मुझ पर है। मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ आप प्रभु के लिए अच्छा सोचते हो, जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हो, जो कुछ आप करने जा रहे हो, जो कुछ आप बोलने जा रहे हो, जो कुछ बोल चुके हो, यीशु मसीह के नाम में आपको इन आने वाले दिनों में, आने वाले इन साल में परमेश्वर और आगे बढ़ाएगा। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। इन जीसस माइटी नेम, आमीन। आपके खुदावन आपके आने वाले दिनों में, आपकी मुश्किलों में, आपकी परेशानियों में आपके लिए रास्ते निकालेगा। आमीन। आपकी मुश्किलों में वो आपके साथ खड़ा होगा। आमीन। आपके टफ से टफ सिचुएशन में भी वो आपको इजीली बड़ी आसानी से आपको निकालेगा। आमीन। आपको कोई भी संघर्ष करना ना होगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आपका सारा संघर्ष यीशु मसीह का दास होकर मैं खत्म कर देता हूँ। आमीन। बस आपने उसकी पहचान बोलो, प्रभु मुझे पहचान में बढ़ा, मुझे पहचान, तेरी पहचान में बढ़ा, तेरी पहचान में मुझे बढ़ा, तेरी पहचान में मजबूत तेरी कर, पहचान में तेरी मजबूत, लंबाई, चौड़ाई, ताकत, सामर्थ, अभिषेक, मस्सा, अनॉइंटिंग फायर मैं समझ सकूं। मैं समझ सकूं। शिबा रासिया रखना मसिया अंदर। मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर उन कमियों को निकाल कर उस जगह तेरी खूबियां डाल दे। यस, आमीन, आमीन, प्रभु जी, इनकी जिंदगियां तुझ में यूं ही बढ़ती चली जाए। आमीन। ये औरों को विश्वास में, ये विश्वास को छोड़ने वाले नहीं, वचनों को छोड़ने वाले नहीं, विश्वास के कामों को छोड़ने वाले नहीं, बल्कि दूसरों को उन कामों में जोड़ने वाले हो जाए। आमीन, आमीन। यीशु मसीह जो तेरे सामने ईमानदार है, जो तेरे राज्य के लिए खड़ा है, जो तेरे सेवक के संग खड़ा है, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग खड़ा है, जो तेरे पवित्र आत्मा के फेवर में है, प्रभु तेरा आत्मा, तेरी आशीष उसके फेवर में हो। आमीन। और उसके अगेंस्ट आने वाली हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। आमीन। प्रभु तेरा वचन में लिखा है, लोग मेरे लिए क्या कहते हैं, लोग प्रभु के लिए क्या बोल रहे हैं, आज लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहे हैं, आज लोग यीशु मसीह के बारे में क्या टीच कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। प्रभु कहता तुम मेरे लिए क्या कहते हो, हम कहते हैं, मैं कहता हूं, आप भी बोलिए, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, तू मसीह है परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर का तू मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह तू मसीह है। यीशु मसीह तू मसीह है। हमारी हर प्रॉब्लम, हमारी परेशानी का, हर दिक्कत का हल करने वाला है। हमारी आशीष का, हमारी भलाई का, हमारी चंगाई का स्रोत तू ही है, स्रोत तू ही है, तू ही उसका कारण है, तू ही उसका कारण है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर का क्योंकि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, मसीह है, तो मसीह है, तू मसीह है, तू मसीह है, तू मसीह है, तेरा मसा हमें दे, तेरा मसीह हमें दे, और मसीह में बढ़ा, और मसीह में बढ़ा। यीशु मसीह का दास होकर कहता हूँ, यीशु मसीह मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास होकर कहता हूँ, मेरे प्रभु जी, तेरे मसीह की इन दिनों बहुत जरूरत है, तेरी अनॉइंटिंग। इसलिए प्रभु जी आने वाले दिनों में, आने वाले संडे में, अगला संडे जो हमने रखा मेरे परमेश्वर, हमारी मदद कर, हमारी मदद करके हम प्रभु जी उपवास में रहकर, फास्टिंग में रहकर हम परमेश्वर अभिषेक के जल की उस सभा को कर पाए, अनॉइंटिंग वाटर को जो तूने मेरे मन में डाला कि प्रभु जो कोई उस पानी को चखेगा, कि तेरे उस अभिषेक को पिएगा, उस अनॉइंटिंग को अंदर लेगा, प्रभु जी सेम नहीं रहेगा, उसकी जिंदगियों में बदलाव देखेगा, अंदरूनी वो हीलिंग, चंगाई, डिलीवरेंस, छुटकारे देखेगा, बंधनों को टूटता देखेगा, पवित्र आत्मा की आशीषों को, फ्लो को देखेगा। लिखा है पवित्र आत्मा पानी पर चलता था और पानी हिलता था। तेरा वही अभिषेक जब उस पानी पे आए तो प्रभु ये तेरे लिए चलने लगे, इनका जीवन तेरे लिए दौड़ने लगे। इसलिए प्रभु उस मीटिंग को सफल कर। उससे पहले हमें अधीनता में रख, कंटिन्यू प्रेयर में, लगातार प्रार्थना में, लगातार प्रेयर में, लगातार प्रेयर में, लगातार प्रेयर में, लगातार प्रेयर में। हर रुकावट को दूर कर जो हमें प्रेयर को करने से, उपवास को करने से, हमें बोलने से रोकती है, विश्वास से रोकती है।
हमें अभिषेक से रोकती है। वो स्पिरिट जो दुष्ट आत्मा है जो हमें पवित्र आत्मा की निंदा कराने के लिए उकसाती है, या तेरे अभिषेक के विरुद्ध में बोलने के लिए, या हमारे कानों में गंदे बीज बोती है, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो तमाम अंधकार की आत्मा फायर कैच करे, फायर कैच करे, कैच फायर, कैच फायर, फायर कैच करे, तेरी आग का सामना करे, क्रोध की आग। दो आग है परमेश्वर की, एक वो जो परमेश्वर के काम करती है, एक वो आग जो अंधकार को नाश करती है। हालेलुया। तेरे दासों को प्रभु आज जो वर्ड इन्होंने सुना है, इनकी जिंदगी सेम ना रहे, एक नया स्तर हो। मैंने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, प्रभु ये वो लोहा ना हो जिन पर पानी से जंग लगता है, बल्कि ये वो मजबूत विश्वास रखे, ये प्रभु जी संसार में रहकर भी सबसे अलग अलग है, मजबूत हो, मजबूत हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे प्रार्थना चलेगी प्रभु दासी के साथ।